अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, मुल्तान बोर्ड के चेयरमैन मियां मोहम्मद नवाज़ की तरफ से एक वीडियो सामने आई है जिसमें उन्होंने कुछ अहम बातों के मुतालिक इंकिशाफात किए हैं, जिनमें मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बोर्ड इम्तहानात, इम्प्रूवर्स के इम्तहानात और ख़ास तौर पर MD कैट से मुतालिक कुछ ऐसी अहम बातें बताई गई हैं जो कि तलबा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इतने बड़े बोर्ड का चेयरमैन होना कोई मामूली बात नहीं है और अगर उनकी तरफ से कोई बातें बताई जा रही हैं तो डेफिनेटली उनमें वज़न है और उनकी बातों पर यकीन किया जा सकता है। तो उनकी तरफ से 9 मिनट से ज़्यादा की वीडियो में बताई जाने वाली 5 अहम बातों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उन्होंने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम्स के हवाले से वायरल होने वाले नोटिफिकेशंस की तरदीद करते हुए ये कहा है कि जितने भी नोटिफिकेशंस इस वक्त चल रहे हैं जिसमें मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम्स की तारीखों के बारे में बताया गया है तो ये सारे के सारे फेक हैं। ख़ासतौर पर आज PBCC की तरफ से 10th सेकेंड ईयर 9th और फर्स्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने और एंड होने और उनके रिजल्ट की तारीखों से मुतालिक जो शेड्यूल जारी किया गया तो इसके बारे में उनका ये कहना था कि ये टोटली फेक है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम्स के हवाले से जो शेड्यूल बताया जा रहा है ये सिर्फ तजावीज़ हैं और अभी इनके ऊपर हतमी फैसला होना बाकी है। बैनुल-सूबाई वज़ारा तालीम की अगली कॉन्फ्रेंस एक हफ्ते के अंदर अंदर होगी जिसमें मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम्स के हवाले से और तालीमी इदारों को खोलने के हवाले से फैसले किए जाएंगे। तो मैं ये क्लियर कर दूं कि PBCC की ईद के बाद से अभी तक बिल्कुल कोई मीटिंग ही सिरे से नहीं हुई, लिहाजा इस किस्म के किसी डिसीजन के बारे में आप बिल्कुल यकीन ना करें। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो उनकी तरफ से बताया गया वो इम्प्रूवर से रिलेटेड है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो तमाम तलबा जो इस साल इम्प्रूवमेंट का इम्तहान देंगे तो उनके सिर्फ सेकेंड ईयर के बोर्ड एग्जाम्स होंगे और सेकेंड ईयर के पेपर में उनके जितने नंबर आएंगे उतने ही उनको फर्स्ट ईयर में दे दिए जाएंगे। यानी जितने भी स्टूडेंट सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं तो उन्होंने सिर्फ सेकेंड ईयर के पेपर देने हैं और जितने नंबर उनके सेकेंड ईयर में आएंगे उतने ही उनको फर्स्ट ईयर में दे दिए जाएंगे। इसी तरीके से जो स्टूडेंट्स सिर्फ सेकेंड ईयर इंप्रूव कर रहे हैं तो वो सेकेंड ईयर के एग्जाम्स देंगे, जो स्टूडेंट्स कंप्लीट इंटरमीडिएट इंप्रूव कर रहे हैं तो वो सिर्फ सेकेंड ईयर के एग्जाम्स देंगे और सेकेंड ईयर में हासिल किए जाने वाले मार्क्स को डबल कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसे तलबा जो सिर्फ पार्ट 1 इंप्रूव कर रहे हैं तो उनसे मुतालिक अभी तक कोई पॉलिसी सामने नहीं आई है। अगर इनसे रिलेटेड कोई कंफर्म न्यूज़ आएगी तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो उनके लिए ये खुशखबरी भी है कि जो बच्चा मार्क्स इंप्रूव करना चाहता है वो सिर्फ सेकंड ईयर के पेपर देगा। फर्स्ट ईयर में आपको उतने ही नंबर मिलेंगे जितने आप सेकंड ईयर में ले लेंगे। इसके बाद PMC के शेड्यूल से रिलेटेड उनका ये कहना था कि इस साल नेशनल MD कैट PMC की तरफ से इंशाल्लाह सितंबर के महीने में लिया जाएगा। ये एक्सपेक्टेड शेड्यूल है, फाइनल नहीं है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस इस बात के हैं कि सितंबर के महीने में नेशनल MD कैट लिया जाएगा। कि इस साल NMD कैट का टेस्ट PMC ही लेगी। तवक्को है कि सितंबर में लेगी। मैं फिर कह रहा हूँ तवक्को है क्योंकि अभी फाइनल डेट कोई नहीं है। इसके बाद चौथा पॉइंट जो उनकी तरफ से शेयर किया गया वो ये कि नेशनल MD कैट का सिलेबस स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक होगा। यानी इस साल इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स ने अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी चूँकि स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक की है, लिहाजा ये स्टूडेंट जब आगे नेशनल MD कैट में अपीयर होंगे तो नेशनल MD कैट का सिलेबस भी स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ही होगा। कि सिलेबस इस दफ़ा PMC का वही होगा जो स्मार्ट सिलेबस आप लोगों का एग्ज़ाम के लिए। और इसके बाद पांचवी और सबसे हैरानकुन बात जो उनकी तरफ से कही गई वो ये कि इस साल नेशनल MD कैट का टेस्ट फॉर्मेट चेंज किया जा रहा है और नंबर ऑफ MCQs में तब्दीली की जा रही है। बायो के MCQs को कम करके 70 कर दिया जाएगा। इसके बाद केमिस्ट्री के 50 MCQs होंगे, फिजिक्स के 30 MCQs और इंग्लिश के भी 30 MCQs होंगे। और इसके अलावा नेशनल MD कैट में 20 MCQs लॉजिकल रीजनिंग के भी इस साल शामिल किए जाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग से मुराद ये ऐसे MCQs होते हैं जो जनरल IQ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिनकी बिना पर स्टूडेंट्स की इंटेलिजेंस और जहानत को जांचा जाता है। बायो के 70 होंगे, केमिस्ट्री के 50 होंगे, फिजिक्स के 30 होंगे, इंग्लिश के भी 30 होंगे और इस दफ़ा जो एक नई चीज़ है लॉजिकल रीजनिंग के 20 मार्क्स ऐड कर दिए गए हैं।
तो इस साल पीएमसी नेशनल एमडी कैट के टेस्ट फॉर्मेट को चेंज कर रही है। तमाम सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज़ की तादाद में कमी बेशी की जा रही है और इसके साथ ही साथ 20 नंबरों के 20 एमसीक्यूज़ जो हैं वो लॉजिकल रीजनिंग के भी शामिल किए जाएंगे। अब ये तमाम बातें सुनकर आप लोग पैनिक हरगिज़ मत हों और आपने सिर्फ इंतज़ार करना है कि इन तमाम बातों से रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आ जाएं। जैसे ही पीएमसी की तरफ से सिलेबस फाइनलाइज होगा तो जब सिलेबस की अनाउंसमेंट होगी तो डेफिनेटली उसमें टेस्ट फॉर्मेट का भी जिक्र किया जाएगा, उसमें डिफ़िकल्टी इंडेक्स के बारे में भी बताया जाता है और साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि सिलेबस जो है वो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ही है या इसमें किसी किस्म की चेंजेस हैं। इंशाल्लाह पीएमसी की तरफ से नेशनल एमडी कैट का सिलेबस जून के महीने में जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद इस बात की कंफर्मेशन हो जाएगी कि इन तमाम बयानात में किस हद तक सदाकत है। जाहिर बात है कि इन तमाम बातों के ऊपर डेवलपमेंट चल रही होगी और मुल्तान बोर्ड के चेयरमैन मियां मोहम्मद नवाज़ की तरफ से अब पेशगी तौर पर ये चीज़ें बता दी गई हैं कि ऐसा होने वाला है। लेकिन इन तमाम बातों का मकसद ये होता है कि स्टूडेंट्स अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लें, ना कि इन बातों को लेकर आप परेशान होना शुरू हो जाएं। अगर इस साल लॉजिकल रीजनिंग के एमसीक्यूज़ ऐड किए जाते हैं तो डेफिनेटली पीएमसी की तरफ से फिर डिटेल्ड गाइडलाइंस भी बताई जाएंगी कि लॉजिकल रीजनिंग के एमसीक्यूज़ की प्रेपरेशन किस तरीके से करनी है या मुमकिन है उसका भी कोई पर्टिकुलर सिलेबस हो। लेकिन पीएमसी स्टूडेंट्स को डेफिनेटली इस मामले में कंप्लीट गाइडलाइन ज़रूर फराहम करेगी। तो अब आपने करना यह है कि इन तमाम बातों को अपने जहन में ज़रूर रखिएगा, लेकिन इनको अपने जहन के ऊपर हावी मत कीजिएगा। जैसे जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होते जाएंगे तो इन तमाम बातों की तायद होती जाएगी। इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस के बाद बोर्ड एग्जाम्स का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। इसी तरीके से इम्प्रूवर्स के बारे में भी फाइनल हो जाएगा कि वो सिर्फ सेकेंड ईयर के इम्तहानात ही देंगे या फर्स्ट ईयर के भी देंगे। और साथ ही साथ पीएमसी की तरफ से नेशनल एमडी कैट में की जाने वाली तब्दीलियों से मुताल्लिक भी आगाह कर दिया जाएगा।